मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो शिव शक्ति नगर ब्रह्मपुरी अपोजिट बहादुर। 5 घटनाएं सेंधमारी करके हुई हैं। उसके बाद भी घटनाएं और भी हुई हैं। मेरठ में चोरी की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सेंधमारी पर मेरठ का पुलिस प्रशासन हमसे वायदा कि हमने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें बीच में बैठे थे। उन्होंने ये वायदा किया था कि मुझे इतवार तक का समय दिया जाए। आज हम सैटरडे को आपसे वार्ता कर रहे हैं, कल संडे है, देखते हैं उनका क्या परिणाम आता है। मंडे तक इंतजार करेंगे। हमारा आंदोलन की रणनीति हम लोग पहले पहुंच गए थे। हमने वहाँ टेंट लगवाया, बैठने की व्यवस्था की। कुछ हमारे साथी जो अपने को भी तथाकथित संयुक्त व्यापार संघ का नाम लेकर पदाधिकारी बताते हैं आए, उनका भी अपना विरोध करने का तरीका था। व्यापारी को सुरक्षा दिलाने की उनकी भी मांग थी, लेकिन हमारी अपनी मांग थी। हम बैठे थे, बेहतर होता वहीं हमारे साथ में चुनाव हुआ। उन्हें विजेंद्र अग्रवाल संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष बने। 3 में भी मैं महामंत्री बना और मात्र 2 वोटों से चुनाव जीत कर बना। 2007 में भी मैं महामंत्री बना। विजेंद्र अग्रवाल को अध्यक्ष का चुनाव हारना पड़ा और मेरे नए अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। मेरे अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्हें ये लगा 2019 में जब चुनाव आया कि वह चुनाव लगातार 2010 हारे, 13 हारे, 16 हारे, शायद संयुक्त व्यापार संघ का चुनाव वे जीत नहीं पाएंगे। इसलिए सारी रणनीति अरुण वशिष्ठ और विजेंद्र अग्रवाल ने मिलकर व्यापारियों के हृदय में जो मजबूत संस्था थी, इस संस्था को विघटन और दोफाड़ करने का। मैं आपकी विभूति जी बात से सहमत हूँ। कुछ जो संयुक्त व्यापार संघ की ताकत में पहले से कमी आई है, उसको मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है और कारण है संयुक्त व्यापार संघ का दोफाड़ होना। पर मुझे इस मानने में भी गुरेज नहीं है कि जो दोफाड़ हुआ है उसके कारण व्यापारी शक्ति को नुकसान हुआ है। इसीलिए बार बार मैं अनुरोध करता हूं कि आओ, मिलो और मिलकर इसकी पुरानी शक्ति को पुनः वहीं स्थापित। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर हम तमाम सरोकारों से आपको रिव्यू करवाते हैं जो आपके लिए मुफीद होते हैं। व्यापारिक संगठनों को लेकर हम बहुत संजीदा रहते हैं। लगातार कई सालों से अलग अलग व्यापारिक संगठनों को लेकर हम सक्रियता की भूमिका निभाते हैं ताकि व्यापारी यूनाइट हो, क्योंकि सरकार का बैकबोन माना जाता है। ऐसे में मेरठ में बीते कुछ सालों से व्यापारिक संगठनों में बिखराव होने की वजह से कहीं न कहीं प्रशासनिक गलियारे में उनकी गूंज कम होती जा रही है। ये वही क्रांति धरा है जब व्यापारिक संगठन रोड पर बैठ जाते थे तो साथ में डीएम और कलेक्टर भी बैठ जाते थे, एसएसपी बैठ जाते थे। लेकिन अब बिखराव की वजह से 2 गुट 3 गुट होने से व्यापारियों में एक तो यूनिटी की कमी हो गई है, दूसरा जब कोई आवाज संसद के, सत्ता के और प्रशासनिक गलियारे में भेजने की बात होती है तो अलग अलग तरीके से आवाज पहुंचाई जाती है, ना कि यूनाइट होकर। अभी हाल ही में कई सराफा व्यापारियों के साथ सेंधमारी की घटना हुई। उसमें व्यापारिक संगठन लगातार 3-3 गुट में बैठे रहे, कभी कोई और दूसरी तरफ धरने देके बैठा है। तमाम मुद्दों में बात करना, दुखती रग पे हाथ रखने बैठा हूं। मेरठ के पुराने चावल है और व्यापारिक आन बान शान के प्रतीक है नवीन गुप्ता। हम सीधे रोजाना खबर शुरू करवाते हैं, सारे पहलुओं से आज पर्दा उठाएंगे, छुए और अनछुए से। नमस्कार नवीन जी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ विभूति जी। जिस तरीके से लगातार व्यापारिक संगठनों के बीच बिखराव की वजह है, उस पर हम लगातार बात करेंगे। सबसे पहले बताइए कि सेंधमारी से नई चोरी की घटना का इजाद हो रहा है, उसको लेकर अब अपडेट क्या है? देखिए, लगातार 5 घटनाएं सेंधमारी करके हुई हैं। उसके बाद भी घटनाएं और भी हुई हैं। मेरठ में चोरी की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सेंधमारी पर मेरठ का पुलिस प्रशासन हमसे वायदा किए हुए हैं। कप्तान हमारे बीच में बैठे थे। बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन की हमने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें बीच में बैठे थे। उन्होंने ये वायदा किया था कि मुझे इतवार तक का समय दिया जाए। आज हम सैटरडे को आपसे वार्ता कर रहे हैं, कल संडे है, देखते हैं उनका क्या परिणाम आता है। मंडे तक इंतजार करेंगे। हमारा आंदोलन की रणनीति हमने बना रखी है, तैयार है। बिल्कुल, लगातार 90 के दशक से 80 के दशक से लगातार राजनीतिक में, सामाजिक गलियारे में और व्यापारिक गलियारे में गूंज रही है नवीन गुप्ता की। तो सबसे पहले हम सराफा के ही घटना से उजागर होते हैं। जब वहां मौजूद था तो आप अलग धरने बैठे थे, एक दूसरा संगठन है अजय गुप्ता जी का, वो अलग बैठे थे। व्यापारियों के साथ जब घटना होती है तो बेशक आपके मतभेद हो, मनभेद हो, लेकिन व्यापारी घटना को लेकर तो एक साथ हाथ मिलाना चाहिए था। देखिए, कोई कहीं बैठे, हम लोग वहां पर पहुंच गए थे। हमारे मंत्री हैं विजय आनंद, जो मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं,
उस संस्था के महामंत्री हैं। हम लोग पहले पहुंच गए थे, हमने वहाँ टेंट लगवाया, बैठने की व्यवस्था की। कुछ हमारे साथी जो अपने को भी तथाकथित संयुक्त व्यापार संघ का नाम लेकर पदाधिकारी बताते हैं आए, उनका भी अपना विरोध करने का तरीका था, व्यापारी को सुरक्षा दिलाने की उनकी भी मांग थी, लेकिन हमारी अपनी मांग थी। हम बैठे थे, बेहतर होता वहीं हमारे साथ बैठते, हमें कोई इनकार थोड़ी ना करना था उनको, लेकिन वो अलग बैठे, वह भी व्यापारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दिन उनको सद्बुद्धि आएगी, संयुक्त व्यापार संघ का कभी अंग रहे, वह भी इसी संयुक्त व्यापार संघ का पुनः अंग बनेंगे। बिल्कुल, अंबिका ज्वेलर्स से मामले से उठे हैं और तथा कथित जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उसी मुद्दे पे आते हैं। ऐसी कौन सी वजह रही कि लगातार 2019 ऐसा सन रहा, ऐसा ईयर रहा, ऐसा साल रहा जब संयुक्त व्यापार संघ मेरठ ने व्यापारियों ने दो गुट देखे? कारण क्या रही? हम बिल्कुल संक्षिप्त में और सही जानकारी आपसे चाहते हैं, क्योंकि आपको मैं व्यापारियों का पुरोधा मानता हूं और जो भी देख रहे हैं व्यापारी हजारों सैकड़ों में देख रहे हैं, आपकी बात माइलस्टोन होगी, मील का पत्थर होगा। आखिर नौबत क्यों आई? देखिए, नौबत इसलिए आई विभूति जी, संयुक्त व्यापार संघ का 3 वर्ष में चुनाव होता है। संयुक्त व्यापार संघ का चुनाव हुआ, अब आपको इसे संक्षिप्त में अगर रखना होगा तो मुझे कठिनाई आएगी। कोई नहीं, आप जरा सा आगे कर सकते हैं। संयुक्त व्यापार संघ का 2003 में एक चुनाव हुआ जिसमें विजेंद्र अग्रवाल संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष बने। 2003 के बाद 2007 में चुनाव हुआ, उन्हें विजेंद्र अग्रवाल संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष बने। 3 में भी मैं महामंत्री बना और मात्र 2 वोटों से चुनाव जीतकर बना। 2007 में भी मैं महामंत्री बना। उसके बाद 2010 का चुनाव आया, उस चुनाव में मैं निर्विरोध महामंत्री निर्वाचित हुआ, लेकिन विजेंद्र अग्रवाल जी को चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा, अरुण वशिष्ठ अध्यक्ष बने। 2013 में चुनाव हुआ जिसमें अरुण वशिष्ठ भी अध्यक्ष का चुनाव लड़े, विजेंद्र अग्रवाल भी लड़े, दोनों को नवीन गुप्ता से चुनाव में पराजित होना पड़ा। फिर 2016 में चुनाव लड़े, उस 2016 में विजेंद्र अग्रवाल एक ग्रुप बनाकर अध्यक्ष और अरुण वशिष्ठ महामंत्री उनके साथ चुनाव लड़े, लेकिन वह उनको फिर विजेंद्र अग्रवाल को अध्यक्ष का चुनाव हारना पड़ा और मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। मेरे अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्हें ये लगा 2019 में जब चुनाव आया कि वह चुनाव लगातार 2010 हारे, 13 हारे, 16 हारे, शायद संयुक्त व्यापार संघ का चुनाव वे जीत नहीं पाएंगे, इसलिए सारी रणनीति अरुण वशिष्ठ और विजेंद्र अग्रवाल ने मिलकर व्यापारियों के हृदय में जो मजबूत संस्था थी, इस संस्था को विघटन और दोफाड़ करने का काम किया। मेरा आज भी मानना है कि इन दोनों लोगों को मेरठ का व्यापारी समाज नमस्कार तो करता रहेगा, सामने पड़ता है आदमी नमस्कार करता है, लेकिन उनको कभी जीवन भर माफ नहीं करेगा। देखो, जिस तरीके से व्यापारिक आन बान शान, मैंने पहले कहा है कि किसी भी सत्ता की धुरी हो, समाज की धुरी हो, जब कोई धर्म का काम होता है या सरकार का राजस्व की बात आती है तो सबसे पहले पूछ होती है व्यापारियों की। उनके टैक्स से, उनके दान से सारे काम संपन्न होते हैं। ऐसे व्यापारियों को कमजोर करने की महती भूमिका अगर कोई निभाता है तो गलत है। सर, अब हम आते हैं आपके कैरियर को लेकर। आप किस सन में व्यापारिक राजनीति की शुरुआत किए और कैसे कैसे किन किन ईयर में आप कौन कौन से पद पर रहे, अभी तक का सफल संक्षिप्त में बताइए। मैंने 1984 में व्यापारियों की सेवा करने की शुरुआत की थी। 31 जनवरी 1984 को मेरठ के विभिन्न बाजारों से उठकर जो मंडी का व्यापार करने वाले व्यापारी थे उनको नई मंडी दिल्ली रोड पर स्थानांतरित किया गया था। कुछ समय बाद वहाँ आरएफसी एक अधिकारी होते हैं, आईएएस अफसर या सीनियर पीसीएस अफसर, उन्होंने वहाँ रेड डाली थी एक व्यापारी के यहाँ। हमने सबसे पहले वहाँ पर उनका विरोध किया था। तब वहाँ पर नवीन मंडी व्यापार मंडल का गठन हुआ था। उस समय से हमने अपने व्यापारियों के लिए सेवा करने का काम प्रारंभ किया था। जब से लगातार हम कर रहे हैं। 84 के बाद 86, 1988 हम संयुक्त व्यापार संघ की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 1988 में हमने मंत्री का चुनाव लड़ा था, हमने और अरुण वशिष्ठ एक साथ मिलकर लड़ा था। अरुण वशिष्ठ महामंत्री का चुनाव लड़े थे, सत्य प्रकाश अग्रवाल हमारे ग्रुप से अध्यक्ष का लड़े थे, जो यहाँ 20 साल जिन्होंने विधायकी की है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, हम वह चुनाव हारे थे। लेकिन 1990 में वही हम लोग पुणे एक साथ पदाधिकारी बने थे, चाहे वो सत्यप्रकाश अग्रवाल जी हो वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में, अरुण वशिष्ठ मंत्री के रूप में और नवीन गुप्ता भी मंत्री के रूप में। तब से हम लगातार 1990 से संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। 1990 से अरुण वशिष्ठ और हमने एक साथ व्यापार संघ में, मुझे कहना नहीं है कि एक साथ हमने एंट्री की है,
लेकिन क्या कारण है कि अरुण वशिष्ठ आज भी, मैं कहना चाहता हूँ, 33 साल हम लोगों को हो चुके हैं, 33 साल में आज भी अरुण वशिष्ठ मेरठ की 664 इकाइयों के पदाधिकारियों के पास, अध्यक्ष महामंत्रियों के पास 664 के पास नहीं पहुंच सकते। हो सकता है 150 के पास पहुंच जाएं, हो सके उनको इतने की जानकारी हो, 664 अध्यक्ष महामंत्री की जानकारी उनको नहीं होगी। जिस तरीके से लगातार 4 दशक से व्यापारियों की राजनीति करने वाले नवीन गुप्ता के दिल में भी व्यापारी धड़कता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कैसलवी में अभी इनका शपथ ग्रहण समारोह हमने अपनी आंखों से देखा। वाकई व्यापारियों का एक जन समर्थन, जन सैलाब उमड़ा हुआ था, क्योंकि जब पत्रकार अपनी आंखों से एनालिसिस करता है तो बेबाक जवाब देता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 664 व्यापारिक संगठनों के चुनाव में ये फिर से अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और रोजाना खबर सबसे पहले इंटरव्यू आप व्यापारियों तक, जनमानस तक पहुंचाने काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात, क्या ऐसा कभी वक्त आया या कोई मीडिएटिंग की बात हुई ताकि कमजोर वो भी होंगे? जब दो भाइयों में बंटवारा होता है तो कहीं ना कहीं दो भाई दो लाठी, एक लाठी बनने की कभी कोशिश करी आप लोगों ने? मैं हर समय तैयार हूं। जब 2019 में भी हम लोग निर्वाचित हुए थे, हमने चुनाव कराया था, तब भी चुनाव के परिणाम आते ही हमने वहां मंच पर घोषणा की थी कि हम आज भी समझौते के लिए तैयार है। संयुक्त व्यापार संघ एक हो, इसके लिए हमें कोई भी बलिदान देना पड़े उसके लिए तैयार है। हम चाहते हैं वह लोग आए और हमारे साथ शामिल हो, उसके लिए जो उनकी शर्तें हो हम सब मानने को तैयार हैं। अभी पिछले 3 वर्षों में भी कुछ लोगों ने बार बार हमसे कहा कि आप लोगों को एक होना चाहिए, लेकिन हमने बराबर उसमें सहमति दी है। और आज भी हम आपके माध्यम से मेरठ के व्यापारी को संदेश देना चाहते हैं कि नवीन गुप्ता और उनके साथ जितने भी पदाधिकारी निर्वाचित हुए वह अपना पद तुरंत छोड़ने को तैयार है अगर संयुक्त व्यापार संघ एक होता हो। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया में आए, बिना चुनाव की प्रक्रिया के कोई अगर आता है तो वह स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल सही जानकारी है। संवैधानिक पहलू को लेकर लोकतंत्र में भी यही तकाजा है कि आप चुनाव पद्धति से ही चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी पद हासिल कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, अगर आपके अंदर जज्बा है, तो आप एक होने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम अजय गुप्ता जी का भी इंटरव्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने इनसे इंटरव्यू करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि ये चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, लगातार तीसरी बार ये अध्यक्ष बने हैं, तो लिहाजा चौथी बार अध्यक्ष बने, माफ कीजिएगा, तो चौथी बार अध्यक्ष बने हैं, तो लिहाजा कहीं ना कहीं व्यापारियों का दिल, व्यापारियों का समर्थन नवीन गुप्ता के प्रति धड़कता जरूर होगा। 664 व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने वोटिंग करी है, शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात निकली है तो दूर तक जाएगी। सर एक चीज और बताइए, जिस तरीके से लगातार व्यापारियों को लेकर प्रशासन जिस तरीके से पहले हावी नहीं होता था, अब कहीं ना कहीं हावी हो रहा है। कोरोना काल में भी मैंने बड़ा नजदीक से देखा तमाम चीजों को लेकर। एक यही मेरठ की धरती है जहां अगर आप लोग ऐलान कर देते थे तो रात को डीएम साहब आ जाते थे, कहते भाई साहब जो आप करना चाहो करो। क्या वजह है कि धीरे धीरे कमजोर होते गए, या भाजपा सत्ता में आ गई और व्यापारिक संगठन में ज्यादातर भाजपा के लोग हैं इसलिए आप लोग आवाज नहीं उठा रहे वो लोग, या क्या मामला क्या है जो हनक नहीं है? मैं आपकी विभूति जी बात से सहमत हूं। कुछ जो संयुक्त व्यापार संघ की ताकत में पहले से कमी आई है, इसको मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। और कारण है संयुक्त व्यापार संघ का दो फाड़ होना। भाजपा का सत्ता में आना कोई कारण नहीं है। सत्ता तो पहले भी रही है भाजपा की, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं। हमारा नारा है कौम पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। हमारे साथ हिंदू मुस्लिम हर वर्ग का व्यापारी हमारे साथ है, रहता है, पहले भी साथ दिया, आगे भी देगा। भाजपा की सरकार में भी हमने यहाँ मेरठ की एक एक दुकान का शटर अनेकों बार गिराया है। अगर ऐसा कोई मौका होगा, जैसे अभी हमारे सर्राफा व्यापारियों के साथ बार बार घटना हो रही है और इन घटनाओं का खुलासा नहीं हुआ, आंदोलन के चरण में हो सकता है हमें अपने शटर गिराने पड़े, तो उसके लिए मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस दिन हम ये आवाज देंगे मेरठ का व्यापारी संयुक्त व्यापार संघ के साथ है, संयुक्त व्यापार संघ उनके हृदय में बसा है, गुटों के साथ नहीं है, संयुक्त व्यापार संघ के साथ है, इसलिए वह अपने शटर को गिराने से गुरेज नहीं करेगा। पर मुझे इस मानने में भी गुरेज नहीं है कि जो दोफाड़ हुआ है उसके कारण व्यापारी शक्ति को नुकसान हुआ है। इसीलिए बार बार मैं अनुरोध करता हूं कि आओ मिलो और मिलकर इसकी पुरानी शक्ति को पुनः वहीं स्थापित करो जहां पहले संयुक्त व्यापार संघ की ताकत थी। डीएम हो, कमिश्नर हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, कोई भी हो, वह व्यापार संघ की एक आवाज पर व्यापार संघ के पदाधिकारियों से मिलने के लिए दौड़ते थे। वही स्थिति पुनः पैदा करने में हमारे जो साथी हैं, जो किसी कारण से भटक गए हैं, किसी भी कारण से उनका मन बदला हुआ है, पुनः मेरा उनसे आपके माध्यम से अनुरोध है, आए और इसकी शक्ति को बनाने का काम करें।
बिल्कुल, आखिरी सवाल पूछने से पहले एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं कि जब शिवसेना जैसी हिंदू कट्टरवादी पार्टी कांग्रेस जैसी पार्टी से गठबंधन करके सरकार चला सकती है, तो मेरा मानना है संयुक्त व्यापार संघ में मोर देन 70% लोग एक ही मत के लोग होंगे। ऐसे में एक होने में दिक्कत क्या है और एक होने में कहां पे अड़चन आ रही है, अगर अपने अंदर झांक के देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक वर्ग कमजोर नहीं बल्कि दोनों वर्ग कमजोर है। जब अलग अलग होते हैं तो सिर्फ इसका जो खामियाजा एक को नहीं भुगतना पड़ता, दोनों को भुगतना पड़ता है। आपके मंच पे एक बात सामने आई थी, हर महीने में 2 बार जन सुनवाई, व्यापारी जन सुनवाई करेंगे, उसका क्या मामला है? बिल्कुल, ये जन सुनवाई हमने रखा है, अपने एक नया कार्यक्रम लाए हैं कि ताकि हमारे सारे पदाधिकारी महीना में 2 बार अपने कार्यालय में स्थान नियत करेंगे, वहाँ बैठें और व्यापारी समाज की जो भी समस्या हैं उस समस्याओं का हम विश्लेषण करके शासन और प्रशासन स्तर पर उसका निराकरण कराने के लिए हमने ये अपना एक कार्यक्रम बनाया है, योजना बनाई है। होता क्या है, व्यापारी का सामान्य रूप से फोन आता है, कोई घटना होती है, उनकी सूचना आती है, हमारे लोग पहुंचते हैं। कल भी एक व्यापारी के ताला तोड़ने की घटना हुई तो हमारे सुमित ग्रोवर जी अपने साथियों के साथ लेकर मैंने इनको फोन किया, ये वहां पहुंचे। तो समय समय, क्योंकि जो पदाधिकारी नजदीक होगा वो जल्दी पहुंचता है और इसीलिए हमने व्यापारी समाधान की योजना बनाई है। समाधान के रूप कराने के लिए हम लोग बैठेंगे और काम करेंगे। अभी हमारे 2 उद्देश्य, हमने उस दिन 2 घोषणा की थी कि पहले तो हम हर इकाई तक उसका प्रमाण पत्र, सदस्यता प्रमाण पत्र और आईडी, उसका पहचान पत्र उस तक पहुंचाएं और 2 दिन हम रखें। हमारे महामंत्री का 3 दिन से स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ा गया था, इसलिए हमने बैठक नहीं बुलाई है। हम 1 या 2 दिन में बैठक बुलाकर वो तिथि की घोषणा करेंगे, आपको अवगत कराएंगे और आपसे भी अनुरोध करेंगे जब हमारे समाधान दिवस के रूप में जब हम बैठे तो आप भी हमारे को कवरेज करने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित हो। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात क्या है कि बीते 40 सालों से लगातार क्रांति भूमि मेरठ में व्यापारियों के नब्ज पे हाथ रखने वाले नवीन गुप्ता, माना जाता है कि नवीन गुप्ता के शख्सियत के साथ ऐसा व्यक्तित्व है कि अगर वे एक आवाज लगाते हैं तो व्यापारी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपका अभिभावक मजबूत होगा तो परिवार के सभी सदस्य मजबूत होंगे। लेकिन बदलते परिदृश्य में नवीन गुप्ता के दिल में व्यापारी धड़कता है और धड़कता ही रहेगा। एक बात आखिरी सवाल के तौर पर जरूर पूछूंगा कि नवीन गुप्ता अपने कार्यकाल और अपने जिंदगी में रहते हुए मेरठ की क्रांति धरा पर जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ व्यापारी राजनीति की है, क्या बड़ा बदलाव करने के लिए वो जाने जाएंगे आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में? देखिए, मुझे नहीं पता, अब जो मेरी आयु हो रही है, प्रभु मुझे 10 साल देगा अथवा नहीं देगा, लेकिन मैं व्यापारी एकता के लिए, व्यापारी के लिए मैंने 40 सालों में अपना खून पसीना दिया है। उसे हर समय, अंतिम समय तक देने के लिए मैं तैयार हूं और व्यापारी के हित के लिए संघर्ष करता हूं, करता रहूंगा। यही मेरा प्राण है। बिल्कुल, लगातार भगवान इनको शक्ति प्रदान करें। अमूल चूक बदलाव को लेकर जिस प्रकार से लगातार सक्रिय है और व्यापारियों का एक बड़ा जन सैलाब, जन समर्थन इनके साथ है, तो आने वाले कल में ये आपके और हमारे लिए न केवल खड़े होंगे बल्कि तमाम प्रशासनिक गलियारों में इनकी आवाज भी गूंजेगी। लेकिन गूंजेगी, इसकी मजबूती कहां से मिलेगी? क्योंकि दूसरा धारा भी साथ खड़ा होगा। हमारी भी कोशिश है, रोजाना खबर की भी कोशिश है कि आप मिलिए और मिलके साथ चलिए। और इन्होंने ये रोजाना खबर के अभी भी इंटरव्यू में भी कहा है कि अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो ये जिस तरीके से निर्वाचित हुए हैं उसको भंग करके नए सिरे से भी चुनाव करवाएंगे, क्योंकि रास्ता तो चुनाव का ही होगा। ये इंटरव्यू आपको कैसी लगी? आप क्या सोचते हैं? क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और किसी न किसी नए शख्सियत के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। मितांश मीडिया सॉल्यूशंस, यानी बोले तो MMS, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, इवेंट्स, मतलब सब कुछ। कॉल कीजिए 8791601188 पर।